हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अभी जहाँ मैं बैठी हूँ ना, वहाँ पे बहुत शोर है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। अगर मैं वो शोर कट ऑफ कर सकूँ एडिटिंग में तो मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट कॉन्टेंट ना बहुत ही अमेजिंग था, तो मुझे लगा कि यार प्लीज़ ये बताना चाहिए लोगों को। देखो कैसा होता है ना, आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी हमारी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होती है, हम मैनिफेस्टेशन लॉज अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही है, एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग काम नहीं कर रही है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ना एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, जैसे सिंपल सा लॉजिक अगर मुझे लगाना हो, मान लो अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है ना, एक डिज़ायर है आपकी, वो आपको खरीदनी है, और ये मैंने कहीं पढ़ा था कि वाहिगुरु जी की ये टीचिंग है, और ये हमेशा वो अपने जो फॉलोअर्स थे उनको ये बोलते थे। तो इस टीचिंग के बाद मैंने एक दो किताब भी पढ़ी थी, वहाँ पे भी इसके बारे में बहुत जिक्र था। तो मुझे लगा कि ये सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन इस पर ध्यान देने से ये होगा ना कि हमारे जो मैनिफेस्टेशंस है वो जल्दी होने लगेंगे, और प्लस हमारा जो परसेप्शन है, लोगों को देखने का नज़रिया जो है, हमारा दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का, तो आप वो फेलियर में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देंगे। ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएंगी, एनजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या लोगों का एंगर इश्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। तो आते हैं मुद्दे पर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मान लीजिए आपको है ना एक चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए आपको एक बैग खरीदना है, या आपको एक सिंपल पेन खरीदना है, ठीक है। ये पेन की कॉस्टिंग है 10 रुपये। अब आप ये तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास 10 रुपये आपके बैंक बैलेंस में हो, या 10 रुपये की नोट आपके पास हो, ठीक है। अब क्या होता है ना, हम लोग जो हमारा स्पिरिचुअल वेल्थ है, जो भी हमने अर्न किया है अपने अच्छे कर्म से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, अपनी पॉजिटिव फीलिंग से, या कह लो अपनी पॉजिटिव बातों से, जो जो हर चीज़ें हमने कर्म को किया है अपने काइंड वर्ड से, क्योंकि जो है परमाहंस योगानंद जी, उन्होंने भी ये बात का जिक्र किया है एक किताब में उनके, कि हमेशा तभी बोलो जब आप किसी के लिए काइंड वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, आप तभी बोलो जब आपके वर्ड्स में वो प्यार है, वो ज़रूरत की चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आप कोई हर्टफुल या किसी फाउल लैंग्वेज, मतलब गाली गलौज जो आजकल बहुत चलती हैं, अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, या किसी का दिल दुखाने की बात कर रहे हो, तो ये अगर आप कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आप अपनी स्पीच, अपनी पावर को कम करते जा रहे हो। प्लस मैंने एक जगह पे रिसेंट इंटरव्यू देखा था मैंने शाहिद कपूर का, और उसमें उसने बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मे बी लोग आपके साथ रूड हो सकते हैं, मे बी लोग आपके साथ एरोगेंट हो सकते हैं, तो उनको होने दो। ये आपके कर्म है कि आपका रिएक्शन उसके ऊपर क्या है, क्योंकि जब आप भगवान के पास जाओगे तो वो आपकी किताब खोली जाएंगी कि तुमने ऐसा क्या किया। वो ये नहीं पूछेंगे फला इंसान ने ऐसा किया तो तुमने क्या किया। दे विल ओनली आस्क यू कि क्या तुम्हारे क्या कर्म थे। सो कमिंग बैक टू अगेन, क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर आपको ये पेन खरीदना है ना, तो आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ में 10 रुपये होने चाहिए, ठीक है। अभी स्पिरिचुअल वेल्थ आपको कैसे कमानी है वो मैंने आपको बता दिया। आप दूसरा एक चीज़ कर सकते हो, आप इसको नाम जाप से, मेडिटेशन से, फीलिंग से, मतलब पॉजिटिव फीलिंग से, पॉजिटिव वर्ड्स जब आप बोलो तो अच्छा बोलो। नीम करोली बाबा का भी यही ज्ञान था कि लोगों का पेट भर के खाना खिलाओ, लोगों की सेवा करो, लोगों की सेवा भाव से आप हर काम करो, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो समर्पित करो भगवान को, या आप उनसे कनेक्टेड रहो, उनसे अलाइंड रहो, है ना। मेजर उन लोगों का थॉट प्रोसेस यही था कि आप अलाइन रहो, आप भगवान की एनर्जी के साथ अलाइन रहो। वो एनर्जी क्या है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। वो कैसे आ सकती है वो सब मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये तो सबको पता है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, इस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मान लो अगर मेरे पास 10 रुपये है, लेकिन मुझे ये पेन खरीदना है, लेकिन मैंने वो 10 रुपये या तो कोई ऐसी फालतू सी चीज़ में गवा दिया, तो अब मेरे पास बैलेंस क्या हो गया, 0 रुपये हो गए, तो ये एक चीज़ मुझे मिलेगी नहीं। द सेम वे आपकी डिज़ायर है, मान लो ये आपकी डिज़ायर है और आपको अभी 10 रुपये की ज़रूरत है, तो ये जो 10 रुपये ना जो हम खर्च करते हैं, वो कहाँ हम खर्च करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप मोस्टली ये सारी चीज़ें गॉसिपिंग में, लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेने में, लोगों का दिल दुखाने में, लोगों को मतलब गाली गलौज करने में, लोगों के बारे में बुरा भला कहने में, इन चीज़ों में वो ख़त्म कर देते हैं। तो
गुरु नानक साहब कहते थे कि जब भी आप नाम जाप करते हो वाहे गुरु का या किसी भी भगवान का जिसको आप मानते हो, आप उनका नाम जाप करते हो और फिर जाके कुछ देर बाद आप बैठ जाते हो चाय पर बिस्किट खाते हुए और आप गॉसिप कर रहे हो, तो आप जितना आपकी वेल्थ है आपने उसको रिड्यूस कर दिया, आपने उसको ज़ीरो कर दिया। अब फिर जब आपको डिज़ायर खरीदने की बारी आती है, डिज़ायर लेने की बारी आती है, तब आपके पास पैसा नहीं होता, तो आप बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हो और फिर वो लॉज ना यूज़ नहीं होते। और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गॉसिप से, बदतमीज़ी से, लोगों का दिल दुखाने से, लोग अच्छी नेगेटिव सोच रखने से, एंगर रखने से, या किसी के लिए अपने दिल में ग्रजेस रखने से कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो बार बार अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने से, इन सब चीज़ों से क्या होता है, आप अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ को बार बार खर्च कर रहे हो। और जब आपकी डिज़ायर की बात आती है तो वो एनर्जी आपके पास नहीं रहती और वो डिज़ायर भी फिर दूर दूर होने चली जाती है ना। इस वजह से आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं होती। मेक श्योर कि आप अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, सही जगह यूटिलाइज़ करो, ताकि आपको आपकी डिज़ायर आसानी से मिल सके। ये सब चीज़ों से बचो ताकि आपकी वेल्थ अच्छी जगह पे खर्च हो और आपकी डिज़ायर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सके और आप उसको मैनिफेस्ट कर सको। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।